बिहार चुनाव से पहले मीटिंग का दौर शुरू है और इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों और सांसदों को पटना बुला लिया है। जी हां, आपको बताएं कि 48 घंटे के अंदर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। आप सोचिएगा कि कौन सी मीटिंग, कहां पे मीटिंग, तो बताएं आपको कि 5 जुलाई को पटना के बापू सभागार में तेजस्वी यादव ने बड़ी मीटिंग रखी है 5 जुलाई को, जिसमें पार्टी के 28वें स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा, क्योंकि आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस पूरा हो रहा है। तो उसको लेकर जो है तेजस्वी यादव सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसके साथ ही उस दिन औपचारिक रूप से लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा हो जाएगी। आपने देखा कि 21 जून को लालू प्रसाद यादव ने नामांकन किया, हालांकि उन्होंने अकेले ही नामांकन किया, तो जाहिर सी बात है कि वही होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन ऐसे में उस दिन जो है यानी कि 5 जुलाई को इस बात की घोषणा हो जाएगी कि लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही तेजस्वी ने अपने सभी विधायकों और सांसदों को बुला लिया है। आरजेडी की मीटिंग है, महागठबंधन की नहीं, जिसमें सब लोगों के साथ चर्चा होगी, चुनावी चर्चा। महागठबंधन में किस तरीके से सीट बंटवारा होना है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है। कांग्रेस 70 सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस ये बोल रही है कि 70 तो देना ही है और या फिर वो 100 की भी डिमांड कर रही है। तो लेकिन तेजस्वी यादव 40 से 50 सीट कांग्रेस को जा रही है। इसके साथ ही मुकेश सैनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम का पद, ये सब कुछ को कैसे मैनेज किया जाए, किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो। आरजेडी खुद चाह रही है कि वो 150 सीट्स पर चुनाव लड़े ताकि उनकी पार्टी 100 सीट भी जीते, तो जब सीएम बनाने की बारी हो तो तेजस्वी बन जाए। क्योंकि आप तो देख ही रहे कांग्रेस के तेवर किस तरीके से बदलते नजर आ रहे। तमाम मुद्दों के बीच इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की बड़ी मीटिंग 5 जुलाई को रख ली गई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव के नाम की घोषणा होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो लालू प्रसाद यादव होंगे। औपचारिक रूप से उनके नाम की घोषणा होगी। इसके साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव पार्टी को संगठनात्मक तरीके से और कैसे मजबूत बनाया जाए, क्या कुछ पार्टी में होना चाहिए, किस तरीके से पार्टी आगे बढ़े, जनता तक विधायकों को जाना है, ये बताना है कि हमने काम किया है। जब तेजस्वी डिप्टी सीएम थे तो कितने लोगों को रोजगार, कितने युवाओं को रोजगार, उन्होंने क्या क्या काम किया, ये सब कुछ जनता को बताना है। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। बीते दिनों आपने देखा तेजस्वी ने किस तरीके से संजय झा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है मंगनी लाल मंडल, इन सभी लोगों के साथ तेजस्वी ने जो है वो बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन किया, फ्रूटफुल डिस्कशन किया और चुनाव आयोग के मुद्दे पर सबसे सवाल जवाब किया। सबकी जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है उनको तेजस्वी ने लिया। इसके साथ ही बातचीत किया। हमने भी आपको वीडियो दिखाया, थोड़ा वीडियो आप अभी देखिए अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव अपने जो है लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी चाह रहे हैं कि पार्टी इस तरीके से और मजबूत हो और ऐसे में तेजस्वी ये भी चाहते हैं कि जैसे जैसे चुनाव आए हमारी पार्टी और मजबूत हो, क्योंकि आरजेडी अब पुरानी पार्टी नहीं रही है। तेजस्वी भी अब पुराने तेजस्वी यादव नहीं रहे हैं, अब बहुत धैर्य आ गया है। देखिए विधायकों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और आए दिन तेजस्वी यादव कुछ ना कुछ ऐलान कर रहे हैं। कल ही आप लोगों ने देखा दिव्यांगों के बीच पहुंच गए, बड़ा ऐलान कर दिया, वहां पे पहुंच गए। इसके साथ ही फिर उसके बाद तुरंत आरजेडी कार्यालय गए, वहां पर अपने लोगों के साथ हेल्दी डिस्कशन करते हुए दिखे। तो ये सब जो है ये तेजस्वी आने वाले चुनाव के लिए कर रहे हैं और ये एनडीए के लिए जाहिर सी बात है कि टेंशन की बात होने वाली है। एनडीए के लिए जाहिर सी बात है खतरे की घंटी होने वाली है। ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने 5 जुलाई को सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया है। पटना के बापू सभागार में ये लोग आने वाले हैं, जहां लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के नाम की घोषणा औपचारिक रूप से हो जाएगी। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। देखिए इस बार तो लालू प्रसाद यादव भी बहुत एक्टिव है, उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान लालू प्रसाद यादव संभाल रहे हैं। चर्चाएं थी कि तेजस्वी संभालेंगे, लेकिन नहीं, लालू प्रसाद यादव फ्रंट फुट पर आ गए और पार्टी की कमान संभालते दिख रहे हैं। चर्चाएं थी
कि इस बार लालू प्रसाद नहीं बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे, लेकिन नहीं, आप सभी ने देखा कि अचानक से तेज प्रताप का भी मैटर हो गया, कई सारी चीजें आरजेडी में आ रही थी और मुस्लिम यादव एमवाई समीकरण बिखराव ना हो, इस कारण से लालू प्रसाद यादव ने फ्रंट फुट पर आके तेजस्वी यादव को ये कमान नहीं सौंपी और खुद के पास ही ये कमान ले ली। यानी कि जितने भी फैसले चुनाव से पहले आरजेडी में होंगे, उन सब पर आखिरी मुहर लालू प्रसाद यादव की लगेगी, उन सब पर आखिरी फैसले लालू प्रसाद यादव ही लेंगे और यही इसीलिए ये वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान लालू प्रसाद यादव ने संभाली है। वहीं बड़ी खबर ये भी है कि 5 जुलाई को 48 घंटे के अंदर बड़ा फैसला ले सकते हैं तेजस्वी यादव। सभी विधायकों, सांसदों को फोन कर बुला लिया है। पटना के बापू सभागार में सब लोग जुटेंगे, चुनावी चर्चा होगी, किस तरीके से सीट बंटवारा होगा उस पर चर्चा होगी, कांग्रेस को कैसे मनाया जाए, जो कांग्रेस इतने सीटों के दावे ठोक रही है उसको कैसे मनाया जाए, क्योंकि तेजस्वी इस बार कहीं से मूड में नहीं है कि कांग्रेस को सीटें दे दे। इसके साथ ही सीपीआईएमएल जो कि पिछले लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन की, उसके पिछले विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन की 2020 के, तो वो भी बोल रही है कि हमें भी तो सीटें अच्छी खासी चाहिए ना, हमारा तो प्रदर्शन भी अच्छा है। तो ये सभी चीजें हैं, इन सभी चीजों से के लिए तेजस्वी ने मीटिंग बुलाई है अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, और मीटिंग में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। 5 जुलाई को अभी से जो है वो 48 घंटे के बाद तेजस्वी यादव आएंगे और उसके बाद सब लोग पटना के बापू सभागार में जुटेंगे और बड़ी मीटिंग करेंगे। फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट में बताइए, क्या कुछ इस बार के चुनाव में बदलेगा, किस तरीके का समीकरण रहेगा, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत धन्यवाद।